मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी चैनल पे। और आप सबों के लिए मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इस क्वेश्चन को जो भी प्यारे भाई हमारे अपने एग्जाम देने से पहले करके जाएंगे, विश्वास मानिए 100% मेरे प्यारे दोस्तों अपने एग्जाम में आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और इसमें हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों 25 इंपोर्टेंट वीवीए मैथ के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो सारे बच्चे जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें आप लोगों को हर एक चैप्टरों से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे और सारे का कंसेप्ट भी आप सभी को समझने को मिलेगा दोस्तों। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो जब आप लोग एग्जाम देने से पहले इस तरह के क्वेश्चनों को करके जाएंगे, विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों एक भी ऑब्जेक्टिव आप सभी का गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आंसर पता होता है, लेकिन कैसे बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों वो भी नहीं पता होता, थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चनों के अंदर, इसे ये मारे या ये मारे। तो वो कंफ्यूजन इस वीडियो से जो मैं आप लोगों को बताता हूँ वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप अगर हमारे सारे वीडियो को देखते होंगे, रेगुलर हमें फॉलो करते होंगे, तो मित्रों आप सभी को बस विश्वास रखिए, अपने गुरुजी के साथ पढ़िए, विश्वास बना के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, तो सारे बच्चे पहले जुड़ जाइए एक बार और जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। जो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, हम बहुत सारे मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को बता चुके हैं और आशा करते हैं जो सारे प्यारे भाई हमारे देख भी लिया। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों। कहा गया है, देखिए कहा गया है यदि किसी घनाभ की लंबाई h, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन हो। देखिए दोस्तों, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन, अगर घनाभ का आयतन का बात करें दोस्तों, क्या होता है? एल बी एच, लंबाई एल हो, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच हो तो एल बी एच हो जाएगा। या तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, एल बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल गुना एच। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी सारे कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। इसे हम लोग आधार का क्षेत्रफल गुना एच भी लिख सकते हैं, तो एग्जाम में कभी कभी घुमा के इस तरह से भी दे दिया जाता है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो बताया हम मेरे पास बताए हैं हम, इसका कंसेप्ट ये आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है? ये कंसेप्ट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये कंसेप्ट आप जब को मैं आपको घना समझाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है? बस ध्यान रखिएगा, अगर ये आएगा तो इसे भी फिर प्रश्न मार लीजिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिस भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल बी एस दिया गया और घन आपका यही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसका आंसर सारे प्यारे भाई जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए क्या आ रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर आप बताने का आंसर मुझे मौका ही नहीं देते हैं, तो चलिए मौका दे दिए हैं, जल्दी से बताइए। बताएं। चलिए यहाँ से टेन 10 डिग्री, टेन 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री, टेन 80 डिग्री। देखिए जो प्रश्न पहले हम यहाँ से लिखते हैं, टेन 10 डिग्री इंटू टेन 15 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री। यहाँ से देखिए टेन 10 को अगर हम चेंज करेंगे ना दोस्तों, इस तरह से कर सकते हैं, टेन या टेन 10 को वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है? टेन 10 डिग्री इंटू टेन 15 डिग्री को भी वैसे का वैसे छोड़ दीजिए, इंटू इसको और इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि देखिए किसको किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो एक 80 को और 10 को जोड़िएगा तब 90 आएगा, और एक 15 को 75 को जोड़ने पर, तो दोनों में से एक एक को चेंज करिए। तो 75 को चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे? टेन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 75 आएगा मित्रों, टेन यानी कि 15 डिग्री, और इंटू टेन 80 डिग्री 90 में से कितना घटाएंगे? माइनस का 10 डिग्री। अब यहाँ से टेन 10 डिग्री इंटू टेन 15 डिग्री, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है मित्रों? कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा यहाँ पे 15 डिग्री, टेन 90 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा के 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सॉरी कॉट 10 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए टेन 10 डिग्री और कॉट 10 डिग्री, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ पे भी टेन 15 डिग्री और कॉट 15, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही निकलेगा, तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे होंगे वो सही हो जाएंगे, और आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपसे बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। चलिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, और आप सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। जो इसके फॉर्म में रहेगा ना दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्यू आ गया और हमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए। तो ये तो क्यू आ गया दोस्तों, इसीलिए ये क्या होगा, द्विघात समीकरण में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब अगर हम बात करें ना, यहाँ पे जो कोई भी चर का जो घात भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक इस तरह से होना चाहिए। माइनस में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, चर का घात चर यानी कि एक्स वाई जेड जो दिया रहता है आप लोगों के इक्वेशन में, समीकरण में, उसका घात की बात करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और माइनस का 2√x है। अगर मित्र हम बात करेंगे ना मित्रों, तो ये देखिए 2√x का मतलब क्या हुआ, जो x पे पावर 1/2 हो जाता है, ये नोट हटेगा ना, इसको x पे पावर 1/2 लिखेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी संख्या हो, अगर जब y पे पावर मान लीजिए अंडर रूट y है, तो इसको हम लोग y पे पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे पावर भिन्न में आ गया, तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब यहाँ से भी, यहाँ पे भी q है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1/x² इक्वल टू 4 दिया गया, तो यहाँ से देखिए x² -1/x² इक्वल टू दिया गया है 4 देगा ना। यहाँ पे इसका इक्वेशन मिलाना होगा दोस्तों। इसका सारा आंसर मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि अगर बात करेंगे इसे ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा ना, तो ये मैक्स पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 4, और यहाँ पे पावर माइनस में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। यानी इसके चारों आंसर दोस्तों गलत है। इसमें जो आंसर हमारे टाइपिस्ट मॉडर्न टाइप किया है ना, तो जो एग्जैक्टली इसका आंसर होता है वो दिया ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए होंगे आप लोग, जो इस तरह के जो भी होगा उस तरह से हुए वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे क्यू है तो ये होगा ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। शंकु के आधार में क्या होता है, वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये समान है। और आधार यहाँ पे भी बेलन का भी वृत्त होता है, तो πr², यानी कि समझ सकते हैं ना, क्षेत्रफल दोनों का समान है। ठीक है, आधार समान है। अब कहा गया यदि इसकी ऊंचाई भी समान हो, तो इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। किसके आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h अनुपात शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। तो यानी कि कहने का आधार समान है, तो πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा, ऊंचाई भी समान है, तो ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 रेशियो क्या हो जाएगा मित्रों, 1, यानी 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी राइट आंसर। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं वो सही हो जाएंगे, और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई अब इस तरह के क्वेश्चनों को करने के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से सीख रहे होंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या होने वाला है, कहा गया है एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पे है। एक्स अक्ष पे बिंदु है ना दोस्तों, चलिए समझने का प्रयास कीजिए। एक बिंदु को यहाँ पे ए दे देते हैं, ए को मान लेते हैं माइनस दिया गया है, तो फिर मानेंगे कि 1 0, और ये बी है, ये 5,0। अब कहा गया दोस्तों, जो एक्स अक्ष पे बिंदु, जो कि बिंदु इतना और इतना से क्या है, समान दूरी पे है, तो यहाँ इससे भी और इससे भी समान दूरी पे है, तो मान लीजिए यह बिंदु क्या है दोस्तों, पी। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका कोऑर्डिनेट जो हम लोग मानते हैं ना, कहा गया एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष पे जो किसी बिंदु का मान होता है, वो एक्स को तो मान होता है, लेकिन वाई का मान 0 होता है, यानी वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 लेना होगा, यानी एक्स 0 करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप सभी जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों, तो क्या होगा, ए पी बराबर क्या होगा, पी बी। तो दोनों का वर्ग करेंगे, तो ए पी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। अब वर्ग इसलिए कर दीजिए जिससे रूट खत्म हो जाए, तो एपी इनके बीच की दूरी निकालेंगे, तो अंदर रूट होता है, अंदर रूट छोड़ दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 यानी x - x1, तो -1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0, और माइनस y1 भी 0, तो इसका स्क्वायर प्लस, फिर कर देखिए पीबी, यानी यहाँ से यहाँ तक x2 चलिए इसी मान लेते हैं, तो x2 यानी x - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक प्लस का 2ab यानी कि 2x, ये 0 में से 0 गया 0 ही हो जाएगा। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का 2ab, तो 5 दूना 10 x हो जाएगा। और आशा करता हूँ ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सारे प्यारे भाई को आते होंगे निकालने, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो यहाँ पे बच जाता है 25, ये 2x और ये माइनस में 25 बार 10x इधर आएगा, तो प्लस का 10x हो जाएगा, और बराबर में 25
ये प्लस का एक इधर रहेगा तो माइनस का एक हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो 12x बराबर क्या हो जाएगा 24। तो 12 दूनी 24 यानी x का मान क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया तब 2 और 0 हो जाएगा। तो 2 0 कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई ऐसे प्रश्नों को बनाने के बारे में सीख गए होंगे और ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से इस तरह से भी आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए साइन 90 डिग्री टू कॉस्ट था, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, सारे प्यारे भाई को याद भी होगा। अगर किसी भी प्यारे भाई बहनों को दिक्कत होता होगा त्रिकोणमिति में और फॉर्मूले में किसी भी चैप्टर में तो कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है गुरुजी के द्वारा, यानी कि हम खुद से पढ़ते हैं दोस्तों, और सारे का रिप्लाई भी करते हैं। तो जरूरी आप लोग एक बार कमेंट करके देखिएगा आपको रिप्लाई मिलता है नहीं मिलता है, ये चेक करने के लिए एक बार कमेंट कीजिएगा, देख लीजिएगा जो रिप्लाई जाता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा सीधी राइट आंसर। कौन सा परिमेय संख्या जानते हैं, कौन सा परिमेय संख्या होगा, इस पे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें दोस्तों ना तो 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव में आपको 4 से 5 प्रश्न परिमेय और अपरिमेय पे पूछा जाता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जहां पे भी अगर पढ़ रहे हैं ना दोस्तों तो उसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, चाहे बुक से पढ़ रहे हैं या किसी टीचर से, या परिमेय अपरिमेय में कहीं से कोई झोल है तो कमेंट कीजिएगा। 4 से 5 नंबर पूछा जाता है, बड़ा ही शानदार तरीके से मैं बताता हूँ परिमेय अपरिमेय को। यहाँ से देखिए किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो अपरिमेय ही आता है, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या √5 आप सभी जानते हैं जो अपरिमेय है, को नहीं जाना तो है जग में, जो √5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ से क्या है दोस्तों ना तो ये इस तरह से 2√3 अब बट्टे √3 और ये √6 तो अपरिमेय है ही पहले से ही, आप सभी जानते हैं। अब यहाँ से हम सी नंबर को देखिए, √3 से √3 कट जाएगा, क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। तो 2 क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या होगा। बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट्स भी रहते हैं जो सर 2 कैसे हो जाएगा, इसकी p/q फॉर्म तो है ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों इसको हम बैठने में 1 दे सकते हैं, अब ये p/q के फॉर्म में आ गया और 2 एक पूर्णांक भी है। तो परिमेय संख्या तो वही एग्जाम्पल होता है ना, वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में है और जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या तथा q नॉट इक्वल टू 0। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। sec थीटा इक्वल टू 13/12, sec थीटा बराबर क्या दिया गया 13/12, cot थीटा का मान बताना है दोस्तों। यहाँ से sec थीटा का बराबर क्या होता है h का मान हो गया 13 और b का मान हो गया 12। तो जब आप p निकालेगा ना दोस्तों तो इस p निकालेगा तो इसमें से इसको स्क्वायर करके घटा के रूट निकालना होगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख देते 5 होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो cot थीटा का मान निकालना है, तो cot थीटा का मान क्या होता है b का मान क्या है 12, p का मान 12/5 हो जाएगा। तो 12/5 ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी दे रहे होंगे वो एग्जैक्टली सही होंगे और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई दे रहे होंगे। जल्दी से बताएं दोस्तों, ये इस तरह के प्रश्न हम बहुत बार बता चुके हैं और आशा करते हैं जो आप लोगों के लिए 34-35 वीडियो हमने पार्ट्स बनाए हैं वो सारे पार्ट्स को आप सभी बेहतरीन तरीके से देख लिया। कागे बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक निकालने का जो फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। मेरे प्यारे मित्रों समझने का प्रयास कीजिएगा। x का मान अगर दिया है यहाँ पे क्या x1 3, x2 क्या दिया गया -3/2, तो यहाँ से 3 प्लस माइनस का 3/2, तो 3 में से 3 गया 0/2, तो 0 में 2 से भाग लगाइएगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए x का कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पे 0, तो एक तो ये रहा एक ये रहा, तो या चाहे a हो सकता है या तो मेरे पास तो d होगा, क्योंकि ये इसमें x का मान 0 है ही नहीं, तो ये तो पहले गया बोरा में, यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी पहले गया बोरा में। अब चलिए y वाला निकालते हैं। y1 का मान क्या है यहाँ से 4 और 8, यहाँ पे y1 4 और y2 8/2, तो 2 छाका 12, 12/2, 2 छाक 12 यानी कि 6 निकल के आ गया। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों 0 और 6 जिसमें भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, और ये क्या होगा गलत हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर डी दे रहे होंगे वो सही हो जाएंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए। चलिए, किसी वृत्त का बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए एक वृत्त है दोस्तों और बाह्य बिंदु ये रहा पी, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र है ओ। अब इस बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अगर हम बात करें तो इस बिंदु से मेरे प्यारे दोस्तों ना किसी बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। फिर ऑप्शन नंबर बी दिस राइट आंसर हो जाएगा। ये समझने और सीखने का प्रयास कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह का पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है ना वो एक से छोटी होती है, यानी कि कहने का तात्पर्य करें या एक के बराबर होता है। 0 से क्या होता है दोस्तों बड़ा या बराबर होता है किसी घटना की प्रायिकता, मान लीजिए एक का घटना की प्रायिकता, और क्या होता है तो एक से छोटा होता है या एक के
बराबर होता है, एक से छोटा होता है या एक के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 दिया गया तो ऑप्शन नंबर नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 का मौसौ, मौसौ 4 2 का मौसौ निकालेगा तो क्या निकल के आएगा दोस्तों? HCA। सारे प्यारे भाई कमेंट कीजिए, 2 ही ना आएगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दिस विल बी राइट आंसर। और आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को आप हमारे जितने भी प्यारे प्यारे छात्र छात्रा हैं फोड़ के आएंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, धातु का घन दिया गया है, घन का जो भुजा दिया गया ना दोस्तों, घन घन का जो भुजा दिया गया है वो कितना दिया गया? 1 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ से कहा गया है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। अब एक तार बनाया गया खींच के, तो अगर हम बात करें यहाँ से तो तार का जो व्यास दिया गया है वो कितना दिया गया है? 4 mm, 4 mm। तो यहाँ से त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा 4/2, 4 mm बटे का 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 mm हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में, तो चाहे इसको मीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर mm में कन्वर्ट कर लो, या तो इसको सेंटीमीटर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 2/10 सेंटीमीटर। तो 0.2 सेंटीमीटर निकल के आ गया यहाँ से। अब हमें कहा गया है व्यास का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई क्या है? तार की लंबाई बताना है। अब बताइए घन जो है जितना जिस आकार का है उसी आकार का है और उसको खींचा गया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ना, तो इसीलिए यहाँ से घन का जो आयतन होगा वो तार के आयतन का बराबर होगा। तार का आयतन जो होगा, आयतन जो होगा वो बराबर होगा घन के आयतन का, घन का आयतन का मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, घन का आयतन का। अब यहाँ से तार का, तार क्या होगा? बेलन का रूप होगा, तो पाई r स्क्वायर h बराबर क्या हो जाएगा? घन का आयतन भुजा क्यू, एक दिया गया है तो एक का क्यू हो जाएगा, ठीक है, या एक क्यू ही डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे। अब पाई को पाई रहने देते हैं, r स्क्वायर, r का मान क्या? 0.2, तो 0.2 दशमलव उड़ेगा तो एक संख्या 1/10, 2/10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और h निकालना ही है। और ए क्यू, एक क्या है दोस्तों? भुजा क्या है? एक, तो एक का क्यू, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ से पाई और 2/10 था ना दोस्तों, तो 2 1 का 2, 2 5 10, 1/5 हो गया। इसको चलिए मिटा देते हैं, डायरेक्टली में लिखते हैं 1/5 का स्क्वायर और गुना h बराबर एक का क्यू, एक ही हो जाएगा। अब पाई गुना एक का क्यू करिए, एक का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर 25 गुना h बराबर 1। तो h बराबर दोस्तों इस पास इसको इधर लेके चलेंगे तो 25 को 1 से गुना करने पे 25, और ये क्या होगा दोस्तों? बट यानी कि गुना के टर्म में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 25 बटे का पाई, h का मान क्या निकल के आएगा? 25 बटे पाई। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? 100 बटे पाई, 25 बटे पाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये हो जाएगा बी नंबर। और यहाँ पे ये सेंटीमीटर हो जाएगा तार की लंबाई, क्योंकि स्क्वायर होगा क्यूब होगा ना, और स्क्वायर ही कटेगा, तो इसीलिए आशा करते हैं जो प्यारे भाई सारे बच्चे आराम से देख रहे होंगे। चलिए इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। 14 नंबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, देखिए ये फॉर्मूला ही है 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए दिस भी राइट आंसर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे भाइयों जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर मन लगा के पढ़ना होगा, और आप सोचते हैं जो हम एग्जाम पास करने के अकॉर्डिंग पढ़े, तो फिर वो पढ़ के भी कोई फायदा होने वाला ही नहीं आपके जिंदगी यानी कि जीवन में, कह सकते हैं। अब बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि अब इतना कंपटीशन टफ हो गया है, तो जब तक आप सभी पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सभी को कोई जॉब होगा नहीं, सरकारी नौकरी होगी। और आपकी मम्मी पापा जो होते हैं आपके, वो आस लगाए बैठे रहते हैं जो हमारा बच्चा कुछ करेगा, तो इसलिए मन से पढ़िए, क्योंकि क्लास 10th का भी मैथ आप लोगों के एग्जाम में रहता है। वहाँ पे भी आपको द्विघात बहुपद ले लीजिए, द्विघात समीकरण ले लीजिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण ले लीजिए, त्रिकोणोमेट्री ले लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस ले लीजिए, मेंसुरेशन वाला जितना भी आता है क्वेश्चन, कह सकते हैं ये सारा क्वेश्चन दोस्तों क्लास 10th या 9th से रिलेटेड है, और ये एग्जाम में भी आता है, तो इसे पढ़िए अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप चाहे रेलवे का तैयारी कर रहे हो या एसएससी का भी कर रहे हो, तो अगर करना चाहते होंगे बाद में तो। चलिए, यहाँ से दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात, उनके परिमापों का अनुपात, परिमापों का अनुपात वही होता है जो उसकी संगत भुजा का अनुपात, तो 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या आप सभी ने इस प्रश्न को बना लिया?
और आशा करते हैं जो आप सभी इस प्रश्न को बना लिया, ठीक है। और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो स्क्वायर कर देते, 3 या 9 अनुपात का 4 16। कहा गया है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिक हल संभव है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके हल हम इसको निकाल ही नहीं सकते हैं कितना हल है, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ना, इसीलिए इसके क्या होंगे अनगिनत हल होंगे दोस्तों। ये इस तरह से है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में जो रहता है अगर एग्जांपल का बात करें इसे 2x प्लस का 3y बराबर में कुछ भी दे दो 10 ही दे देते हैं, तो इसके अनेक मान हो सकते हैं एक्स वाई के, इस तरह से इसके अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर। समांतर श्रेणी कौन सा पद 88 है, तो समांतर श्रेणी प्रथम पद क्या होगा, एक सारवंता निकालेगा तो 4 में से 1 को घटा के 3, तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा पद मान लेते हैं अनुमा पद क्या है 88 है। ए प्लस क्या फॉर्म ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू टी इक्वल टू 88 88। तो यहाँ से ए का मान क्या है 1 प्लस एन माइनस 1, एन का मान निकालना है माइनस 1, डी का मान क्या निकल के आया 3 88, एन माइनस 1 इंटू 3 88, ये प्लस इधर माइनस का 1 3 इक्वल टू क्या होगा 87 यानी 87, ये 3 से भाग हो जाएगा तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 87 बट्टे का 3, 3 दूना 6 3 नंबर 7 29, तो एन बराबर क्या होगा दोस्तों 29 प्लस का 1 माइनस में की तरह प्लस के, तो एन बराबर 30, यानी कह सकते हैं 30वां पद जो होगा दोस्तों वो क्या होगा 87 या सॉरी 88 होगा। आई होप आप सभी इस तरह के प्रश्नों को बना पाएंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि ये 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। बिंदु ये जो दिया गया किस पाद में स्थित है, अगर कोई मेरे पास तो प्रथम पाद में स्थित होता है तो x का भी मान प्लस में y का भी मान प्लस में होता है, द्वितीय पाद में होता है तो x का मान माइनस में y का मान प्लस में होता है, तृतीय पाद में दोस्तों x का भी मान माइनस में y का भी मान माइनस में होता है, और चतुर्थ पाद में अगर बात करेंगे तो x का मान प्लस में y का मान माइनस में होता है। यहाँ पे देखिए x का मान माइनस में है तो कौन कौन से पाद में है, तो x का मान इस दोनों में हो सकता है, और y का मान प्लस, तो प्लस वाला ये रहा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, द्वितीय पाद में स्थित होगा। कितना आसान कंसेप्ट है, अगर आप सभी इस तरह के कंसेप्टों को बिल्कुल ही आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो फिर गुरुजी के चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया और सिखाया जाता है। 2 कॉस ये क्या लिखा है 60 डिग्री है या 260 डिग्री लिखा है भाई, क्वेश्चन दिखाओ। यानी यहाँ पे मुझे लग रहा है ये स्क्वायर, ठीक है, ये 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये इस तरह से मुझे लग रहा है 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री होता, ठीक है ना भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है, तो देखिए 2 कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कॉस 60 यानी साइन 1/2, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए 2 गुना 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना 1/2 दूना 4, तो फिर 2 से 2 कट ही जाएगा, तो 1/2 कॉस 60 का डायरेक्टली मान नहीं पूछ के वो 2 कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, जिससे थोड़े से बच्चे को डिफिकल्ट लगने लगे। ऑप्शन नंबर डी दिस विल बी राइट आंसर। 20 नंबर, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है, निकालना होगा, ठीक है। योगफल -3 है तो अल्फा प्लस बीटा देखिए दोस्तों, अगर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है माइनस का b बटे, और अल्फा इंटू बीटा c बटे, तो यहाँ से देखिए माइनस का b बटे, इसका अगर निकालें तो माइनस b का मान क्या है पहले से माइनस का है तो -3 बटे, a का मान क्या है यहाँ से 1, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3 बटे यानी 3 हो जाएगा, c बटे c का मान 10 बटे क्या होगा a का मान 1, तो 10 बटे 1 10 बटे 3 और 10 निकल के आएगा माइनस का 10 है गुणनफल, तो गुणनफल माइनस का 10 है तो ये तो माइनस में ही जाएगा, यहाँ समझने का प्रयास, तो ये माइनस में ही है लेकिन ये माइनस में जाएगा, तभी तो c का मान माइनस में आएगा, तो -10 बटे -10 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी दिस भी राइट आंसर हो जाएगा। आराम से समझने सीखने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल ही आसान तरीके से निकल जाएगा। आप सभी गुणनफल निकालिएगा या आप सभी द्विघात बहुपद का सूत्र का प्रयोग कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये भी फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 3, तो 3x और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये भी इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिस इज राइट आंसर। 12 मीटर के ऊंचे खंबे, ये खंबा है 12 मीटर का, ठीक है दोस्तों। चलिए, खंबे की जमीन पर पड़ी रही छाया की लंबाई 4 मीटर
4√3 मीटर, यानी 4√3 मीटर है। तो यहाँ से ये 4√3 मीटर है इसकी छाया की लंबाई। तो सूर्य का औन्य कोण, यानी कि इसको जो मिलाएंगे तो ये कोण का मान, यानी मान लेते हैं थीटा है, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, P/B। ये रहा P, ये रहा V, तो 12/4√3, तो 4 से 4 दिया 12, तो 3 क्या हुआ √3। अब 3 को दोस्तों ने इस तरह से लिख देते हैं, 3 को क्या लिखेंगे, √3 गुना √3/√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, √3 टेन कितनी डिग्री का मान √3 होता है, तो थीटा का मान यहाँ से 60 डिग्री होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे। अगर किसी भी भाई को दिक्कत हो रहा है समझने में, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम ये भी जानना चाहते हैं। और दोस्तों ये कमेंट कीजिएगा जो आप सभी हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें बता 22 ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री, तो cos A+B का मान। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछा है, सिंपल से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो कोण C 90 डिग्री दिया गया और A cos A+B का मान, त्रिभुज है ना दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो एक कोण का मान जब 90 डिग्री दे दिया जाए तो दो कोणों का योग भी क्या होगा 90 डिग्री, तभी तो 180 होगा। तो cos किसका मान निकालना है, A+B, यानी कि cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का मान कौन नहीं जानते हैं जब मेरे पैर तो 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। बिंदु 2 3 और इतना इतना के बीच की दूरी के निकालने का फॉर्मूला तो इस सूत्र आप सभी जानते होंगे, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 क्या है दोस्तों, माइनस का 2, माइनस x1 क्या है 2, प्लस y2 क्या है दोस्तों 3, यहाँ पे x2 y2 x1 y1 3 माइनस y1, तो माइनस माइनस 4 प्लस 3 से 3 गया 0 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिए, -4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0, तो 16 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे दोस्त हमारे ऑप्शन नंबर 20 दिए होंगे वो सही हो जाएंगे। कहा गया 24 नंबर, एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएं कितना दिया गया है। देखिए बेलन का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या का अनुपात दिया गया, ठीक है। इनके आयतनों का अनुपात निकालना है यहाँ से। अच्छा बेलन के आयतन, कहा गया एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या इतना तथा उसकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना। तो बेलन का अनुपात होगा या बेलन और शंकु का ना होगा, कितना नंबर 24 नंबर। प्रश्न थोड़ा सा इधर उधर लगता है दोस्तों, हम निकाल लेते हैं बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेलन का अनुपात क्या होगा, आयतन क्या होता है πr² h, और अनुपात शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों 1/3 πr² h। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई तो कट जाएगा, अब r², यहाँ पे बेलन का त्रिज्या 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 गुना h का मान यहाँ से क्या है बेलन का 2, तो 2 अनुपात यहाँ से 1/3 गुना r², यहाँ पे भी r क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और गुना h का यहाँ पे 3, तो 3, तो ये 3 से ये 3 कट गया। उसके बाद देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 8 का 16, तो 9 अनुपात मेरे प्यार से तो क्या निकल के आ जाएगा 8। तो 9 अनुपात 8 ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर बी दिए होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बेलन और यहाँ पे तो लिखिएगा बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात। आशा करते हैं जो आप सभी बहुत ही 24 मिनट अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और यही क्वेश्चन होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना का माध्य है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। माध्य 6 है, तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण क्या है 3 + 4 + 17 + x, 4 ही है ना, 1 2 3 4 बटे प्रेक्षणों का योग 4। अब माध्य दिया गया 6, तो 6 बराबर क्या होगा दोस्तों, सारे को जोड़ दी 17 20 4 24 प्लस का x बटे 4, तो 4 से इधर गुना हो जाएगा 24, ये 24 किधर आएगा तो माइनस का 24 बराबर क्या होगा दोस्तों x। और यहाँ से 24 में से 24 गया 0, तो x का मान क्या निकल के आएगा दोस्तों 0। अरे यार 0 तो दिया ही नहीं, क्या होता है यार 17 से 20 4 24 प्लस का x माध्य 6 है 25। अच्छा तो 5 3 4 17, 5 भी है एक, अच्छा 5 छूट गया दोस्तों, ठीक है।
यहाँ पे 5 भी बीच में, तो 5 है तो इधर 5 भी दे देते ना, इधर 5 ऊपर में लिख दिए, ठीक है, जोड़ देते हैं इसलिए। 24 5 कितना होगा 29 बटे का x, इधर 5 कर दो, तो 6 5 क्या होगा दोस्तों, 5 छः इधर बनाएगा 30 हो जाएगा, और ये माइनस का 29, और अब x, तो x का मान क्या निकल के आ गया 29 में 30 में से एक, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चनों को आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे। थोड़े बहुत प्रश्न इधर उधर हो जाते हैं, जो टाइपिस्ट महोदय होते हैं उनके द्वारा से थोड़ा उधर हो जाता है, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन, आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपने एग्जाम में तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कीजिए, मन लगा के पढ़िए दोस्तों, क्योंकि अब आपके एग्जाम का ज़्यादा से समय बचा लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट में